हेलो डियर स्टूडेंट्स, मत होइए परेशान, है बहुत आसान। सब्सक्राइब करें एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी को, प्रेस करें बेल आइकन को और पाएं मैथ्स और हिंदी की सभी वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन कुमार त्रिपाठी। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में हिंदी की वीडियो बनाना शुरू कर दिया और 9th, 11th और 12th सीबीएसई में हिंदी में काव्य खंड में पहले चैप्टर का हमने आपको विधिवत व्याख्यान करके जो है दिखाया और आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। और आज हम आपके सामने क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी में काव्य खंड में दूसरा चैप्टर का व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हैं। तो दूसरा चैप्टर जो है वो वाक है। अब पहले वाक का हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि वाक मतलब होता क्या है। तो वाक मतलब वाक शुद्ध देहाती भाषा है। वाक शुद्ध देहाती भाषा है। तो वाक मतलब होती आवाज, वाणी, निकलने वाली जो भाषा है, बोली है, उसको वाक बोलते हैं। तो उसको लिखा है मशहूर कश्मीरी कवियत्री ललित जी ने उसको लिखा हुआ है। और जिस प्रकार कबीरदास जी के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीराबाई जी के पद प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललित जी के वाक भी बहुत अच्छे से प्रसिद्ध हैं। तो आइए उसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वो सारी चीजें समझ में आए। इन्होंने 4 स्टैंडर्ड में इसको बांटा हुआ है और मैं इनके बारे में आपको पहले बता दूं कि इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से इस नाश्वर संसार से मुक्ति का जो साधन है, उस साधन के विषय में इन्होंने बताया हुआ है। और वो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि भगवान ने जिस कार्य के लिए उनको यहाँ भेजा था उस कार्य को करने में वो सक्षम नहीं हुई, इसलिए अब वो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हैं। और यहाँ पर मानव कैसे रहे, कैसे जीवन यापन करे, उसका प्रमुख कर्तव्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर कवियत्री ये कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, मैं जो कच्चे धागे की मतलब अविश्वास रूपी रस्सी से खींच रही मैं नाव, मैं अपनी इस जीवन रूपी नौका को खींच रही हूं। अविश्वास रूपी कच्ची धागे से मैं अपनी जिस जीवन रूपी नौका को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर। पता नहीं भगवान को मेरी कब याद आ जाएगी, कब भगवान मेरी सुध लेंगे और इस संसार से मुझे पार उतारेंगे। भवसागर मतलब होता है इस संसार। भवसागर से यहाँ पर तात्पर्य संसार के लिए है। तो कवित्री कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को अविश्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं और पता नहीं भगवान मेरी सुध कब लेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे मतलब घड़ा होता है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे घड़े से में अगर आप पानी रख दें तो धीरे धीरे पानी रिसता रहता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार कवित्री कह रहे हैं कि मेरे जो सारे प्रयास हैं वो निरर्थक हो रहे हैं, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात मुझे भगवान को प्राप्त करने का कोई साधन समझ में आ नहीं रहा है, अर्थात कि मैंने सही दिशा में अभी कार्य नहीं किया हुआ है। और जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। हुक शुद्ध देहाती भाषा है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि वो घटना सुनकर मेरी हुक निकल गई। तो हुक मतलब होता है मन की व्याकुलता। तो किसी अचानक ऐसे समाचार को सुनकर के हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कवित्री कह रही जी में उठती रह रहे हुक, मतलब मेरे मन में रह रहकर ये व्याकुलता उठती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। घर जाने की चाह है मेरे, मुझे उस परम पिता परमेश्वर के घर जाना है और उसके घर जाने की जो उत्सुकता है वो मुझे रह रह के झकझोरती रहती है कि ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए यहाँ भेजा उस कार्य को हम नहीं कर पाए, इसलिए हमें परमपिता परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा स्टेंजा देख लिए। दूसरा स्टेंजा प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेंजा जो है वो बहुत ही साहित्यिक शब्दों से परिपूर्ण है। उसको थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ पर खाकर का मतलब होता है सिर्फ मतलब भोजन से नहीं है, हम ईश्वर की भक्ति का भी
जो भोजन करते हैं उसकी भक्ति का रसपान करते हैं। तो वही कह रही कवित्री जी कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस संसार में जो लोग हैं वो उनकी सोच ऐसी है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं, अर्थात भगवान का दर्शन उनको मिलता नहीं है और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती है तो वो अपने मद में, अपने इस बनावटी दुनिया की रूपरेखा को देख करके उनके अंदर अहंकार हो जाता है। इसलिए कवित्री कह रही है कि सम खा तभी होगा संभावी। हे मानव, अगर तुम समानता का व्यवहार करोगे, अर्थात भगवान को, परम पिता परमेश्वर को सच्चे दिल से मानोगे, तो उस भगवान की जो अनुकंपा है वो सब पर बराबर बटेगी। अर्थात भगवान सब पर बराबर आशीर्वाद प्रदान करता है और तभी आपके अंदर समानता का भाव उत्पन्न होगा। अगर आप स्वयं जो है समानता का भाव अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, दूसरों से समान व्यवहार करेंगे, तब उसी प्रकार भगवान भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। भगवान किसी के लिए कम आशीर्वाद, किसी के लिए ज्यादा आशीर्वाद नहीं रखता कि किसी के लिए ज्यादा आशीर्वाद है, किसी के लिए कम आशीर्वाद है। भगवान सभी के लिए समान आशीर्वाद रखते हैं। हमारे कर्म उस तरह के होने चाहिए। और खुलेगी साकल बंद द्वार की। अगर हमारे अंदर समानता का व्यवहार आ जाएगा, समभावना आ जाएगी, परमपिता परमेश्वर की भक्ति करने की हम ठान लेंगे, तब परमपिता परमेश्वर के घर जाने का जो जटिल रास्ता है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। खुलेगी साकल, साकल मतलब होता है सकरी, बहुत ही कंजेस्टेड जगह जहां पर जो है बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, और द्वार मतलब दरवाजा। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, परमपिता परमेश्वर की हम भक्ति सच्चे दिल से करेंगे, तो उनके घर जाने का जो सकरा रास्ता है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब तीसरी पंक्तियों में कवित्री अपनी भूल को प्रकट कर रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से, मतलब भगवान ने तो मुझको इस संसार में भेज दिया, लेकिन जिस कार्य के लिए उन्होंने भेजा मैंने उस काम को नहीं किया। देखिए, शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और एक शब्द में कई अर्थ जुड़े होते हैं। हिंदी और संस्कृत दो ऐसे विषय हैं प्यारे बच्चों कि अगर उसमें एक अक्षर लिखा है उसमें हमको 4 अक्षर जोड़ करके उसका व्याख्यान करना होता है। तो इसके लिए परेशान मत हो जाइएगा। हिंदी और संस्कृत में व्याख्यान करते समय आप जितना ज्यादा अपने आपसे अच्छे शब्दों का चयन करके उसमें ऐड कर लेंगे, उतनी ज्यादा विशेषता उसकी बढ़ जाती है, उस पंक्तियों की, छंद की, उस मुक्तक की, उस पद की। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने से शब्दों को ऐड करिए, अपनी भाषा में लिखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो अगर मैं सीधी राह पर आई हूं, अर्थात भगवान ने जिस कार्य के लिए हमको भेजा हमने उस कार्य को नहीं किया। और सुसुम सेतु पर खड़ी, सुसुम माने होता है रेत, तो रेत सेतु माने पुल, तो मैं रेत के पुल पर खड़ी थी और बीत गया दिन आ। रेतीले पुल का मतलब है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रेत का पुल कहीं बनता नहीं है, रेत का पुल ढह जाता है। कवित्री का कहने का मतलब है कि हमने भगवान की सच्ची भक्ति की नहीं और हम भवसागर से पार उतरने के लिए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएंगे और हम इस भवसागर से पार करवा देंगे। तो सुसुम सेतु पर खड़ी थी, रेतीले पुल पर मैं खड़ी थी और पूरा दिन बीत गया, अर्थात मेरा संपूर्ण जीवन जो है बीत गया, लेकिन अभी भगवान ने मेरी सुध नहीं ली। और जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब मैंने जेब टटोली तो मुझे कौड़ी नहीं मिली, अर्थात जब मैंने अपनी अंतरात्मा में झांका तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमने तो भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं, उसकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया ही नहीं, भगवान की भक्ति की ही नहीं, तो किस मुंह से हम उसे माझी को दूं क्या उतराई। तो उस ईश्वर रूपी माझी को जो इस भावसागर से पार उतारेगा उसको हम उतराई में क्या दे दे, अर्थात जब हमने भगवान की भक्ति की ही नहीं तो किस मुंह से हम भगवान से इस भावसागर से पार उतरने के लिए कहें। अब अंतिम पंक्तियों में ललित जी उद परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा को, असीमित अनुकंपा को, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसके बारे में बताना चाह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, मतलब हर कण कण में परम पिता परमेश्वर विराजमान है और भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे मानव, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इन सब चीजों में आपको किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जब मानवों का निर्माण करता है तब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का टैग लगाकर नहीं बनाता है, वो सिर्फ इंसान को बनाता है। इंसान यहाँ धरती पर आने के पश्चात जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांट देते हैं। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो कवित्री कह रही है कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो अपनी अंतरात्मा को पहचानो, स्वयं को पहचानो, वही है साहिब से पहचान। साहिब बने परम पिता परमेश्वर। अगर आपने अपनी अंतरात्मा में झांक कर
के स्वयं को पहचान लिया तो उस परमपिता परमेश्वर की पहचान आपको हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि वो परमपिता परमेश्वर, वो परमात्मा हमारे और आपके अंदर ये जो हमारी आपकी अंतरात्मा में है, उस अंतरात्मा में परमपिता परमेश्वर दिव्य ज्योति के रूप में हमारे और आपके ही स्वरूप में विराजमान है। सिर्फ हमारी और आपकी आंखें उसको पहचान नहीं पाती हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 9th CBSE में काव्य खंड का दूसरा चैप्टर का संपूर्ण व्याख्यान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है, हमारे चैनल पर मेरा नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। आवश्यकता ना हो तो घर के बाहर न निकलें, लापरवाही न करें। उसके बाद सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।